थोड़ा सा प्रशासन को भी समय देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और अगर प्रशासन काम करेगा तो फिर हम लोग दबाव बनाएंगे, अलग अलग तरीके से दबाव बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्याय तो आपको दिला के रखेंगे। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा समाज शिक्षित होता रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो उसे दबाया गया है अलग अलग तरीके से। और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और आज खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या हो रही है। और पासवानों का सिंगल आउट करके पासवानों की हत्या की जा रही है, क्योंकि पासवान जाति जो है वो लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है। केंद्र में मंत्री भी है, तो उनको तो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए ऐसे मामले में। वो नहीं आ रहा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो मैं तो ना चिराग का प्रवक्ता हूँ, ना मांझी जी का प्रवक्ता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। जहाँ जरूरत होती है मैं देखता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा, जहाँ जिसको जरूरत होता है, जो दिक्कत में रहता है, मैं वहाँ पहुँच के कोशिश करता हूँ कि उन्हें न्याय दिला सकूं। अब चिराग नहीं आ रहे हैं, जीतन राम मांझी जी नहीं आ रहे हैं, तो ये इसके प्रश्न का उत्तर वही देंगे। दिल्ली में मजा मार रहे हैं उन लोग, 5 स्टार पॉलिटिक्स, 5 स्टार पॉलिटिक्स। आपको नहीं लगता सिर्फ चुनाव के समय में ही वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ये जनता को समझना है। अब ये लोग समझेंगे ना, ये लोग समझेंगे कि इनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है, कौन आ रहा है इनके बीच में, कौन इनका दुख दर्द बांट रहा है। और मैं आपने बैकग्राउंड चेक करना चाहिए आपको। और आप तो काफी बार देखा भी होगा आपने बिहार की धरती पे कि जहाँ जहाँ बिहार में उत्पीड़न और शोषण हुआ है, मैं वहाँ गया हूँ। और जब तक न्याय नहीं मिला है, मैंने लड़ाई लड़ा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, नवादा की ताजा घटना हो, तो अलग अलग घटनाओं में मैं लगातार जाता हूँ। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ भी मैं इनकी लड़ाई को जो दबंग लोग हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दुसाध समाज का व्यक्ति, पासवान समाज का व्यक्ति मान सम्मान की बात करता है और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। इसीलिए इस विवाद को जमीनी विवाद जानबूझ के दिखाया गया ताकि वो मामला दब जाए। लेकिन ये मामला उत्पीड़न और शोषण का है, जो कि बिहार में लगातार बिहार में किया जा रहा है दलित समाज पे। और अभी एसडीपीओ भी यहाँ थे, मैंने इन लोगों के सामने उनसे पूछा कि इनको संशय है कि प्रशासन ठीक से काम नहीं करेगी, तो उन्होंने वादा किया है कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, हम इस और काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अगर अगले 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भाई भरत मांझी के लिए पूरे बिहार का पासवान समाज अपनी आवाज को बुलंद करेगा। आप एक भरत मांझी को मार सकते हैं, पूरे समाज को नहीं मार सकते हैं। आज एक भरत मांझी की हत्या की गई है, उस भरत मांझी के लिए पूरे बिहार का पासवान समाज, पूरे बिहार का दलित समाज आज उठ खड़ा होकर के न्याय के लिए इनके परिवार के साथ रहेगा। भाई तो सरकार सुशासन का, देखिए कैमरा घुमाइए इधर, सुशासन का ना है ये नतीजा कि आज बेटा उतरी लिए हुए है। हमारी माँ को देखिए, हाँ देखिए इनको, तो ये सुशासन का ही नतीजा है कि बिहार सरकार का सुशासन है कि लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। और ये देखिए जिस सुशासन की बात कर रहे हैं आपके, आए बाबू इधर आओ, देखिए 2 भाई हैं, ये 2 भाई हैं, इनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी है। तो ये सुशासन का ही नतीजा है कि इस तरह से ये चीज हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सर इस मामला में? चाहना क्या है, सीधा एसडीपीओ को मैंने कहा अभी कि न्याय देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में न्याय देना पड़ेगा। 48 घंटे हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये भी सही बात है कि पुलिस को थोड़ा समय मिलना चाहिए। समय हमने दिया पुलिस को, 2 दिन 48, ठीक है 48 घंटे और सही, 2 दिन और सही। 2 दिन में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम यहाँ आएंगे और आंदोलन का एक नया रूप होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर इंस्ट्रक्शन रहता कि इस तरह की घटना नहीं हो, पुलिस मुस्तैदी से काम करे, कड़ाई से काम करे, तो ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी सत्ता में, कुर्सी के लोभ में, इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में, आप चलिए उत्तर बिहार में हम हैं, यहाँ पे यहाँ हत्या है। दक्षिण बिहार चलिए, शाहाबाद के रेंज में युवा हमारे 20, 21, 22 साल के पासवान लड़कों को हत्या कर दिया गया। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में हमारी बहन रूपा को किस तरह से निर्ममता से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से पूरे बिहार में लगातार हत्या कर दी जा रही है। गया में हमारे भाई ने न्याय के लिए आवाज उठाया तो उसके दोनों हाथ काट दिए गए। बताइए न्याय के लिए अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसके हाथ काट दिया जा रहा है, तो कहाँ जाएगा? सरकार क्या कर रही है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार मजबूत रहती, सरकार अगर कड़ाई से प्रशासन को इंस्ट्रक्शन देती कि ऐसा नहीं हो, तो
ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। सरकार तो थोड़ा ना है, पूरे बिहार में ऐसी लापरवाही चल रही है कि पुलिस प्रशासन हल्के में लेता है। यही केस, यही चीज अगर किसी सवर्ण के यहाँ हो तो लगातार फर्जी छापामारी करके हमारे दलित भाइयों को, गरीब भाइयों को फंसा दिया जाता है। लेकिन यही एक दलित भाई के साथ हो रहा है, दुसाध भाई के साथ हो रहा है, तो आज उसको कोई नहीं सुनता है। और इसी का नतीजा है कि 2018 का केस था और आज देखिए 2024 में धमकी देते देते आज उनकी हत्या कर दी गई। शहीद हो गए हमारे भरत मांझी, लेकिन उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और बिहार का पासवान समाज इस परिवार के लिए, इनकी लड़ाई के लिए मैं निश्चित तौर पर इन्हें न्याय के लिए इनकी लड़ाई लड़ूंगा। आदित्य पासवान जी, आप जहाँ कहीं भी गए हैं लगभग न्याय आपने दिलवाने का काम किया है। क्या इस घटना में आप न्याय दिलवाएंगे? मैंने, आप तो एसडीपीओ का आप लोग सब थे यहाँ पे, मैंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर आप न्याय नहीं देंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इसके आगे की रणनीति बनेगी और हम सड़क पर पूरे परिवार को लेकर के यहाँ महाराजगंज की सड़क को हम जाम करेंगे, ब्लॉक करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे।